हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कृषि एवं संबंध क्षेत्र के उद्यानिकी यानी हॉर्टिकल्चर और कृषि विपणन यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। उद्यानिकी में पहली योजना है कृषि बागवानी मिशन। यह योजना विभिन्न उद्यानिकी फसलों जैसे कि अपने फल, मसाला और फूल हो गए, इनका क्षेत्रफल है, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए शुरू की गई है। यह राजस्थान के 24 जिलों में संचालित हो रही है। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई। यह योजना फसल उत्पादकता बढ़ाने एवं पानी को बचाने हेतु शुरू की गई है। इसके लिए ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति और प्रभावी जल प्रबंधन की व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है और सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों को लगाने के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। और यह इस अनुदान का वित्त पोषण जो है वो 60:40 में, जिसमें 60 जो है वो भारत सरकार द्वारा पेमेंट किया जाएगा और 40 जो है वो राजस्थान सरकार द्वारा पेमेंट किया जाएगा। अगली योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसके तहत खजूर की खेती है। राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन से वंचित जिलों में उद्यानिकी विकास कार्यक्रम है। शहरी क्षेत्रों में वेजिटेबल क्लस्टर है आदि गतिविधियां जो संचालित की जाती है। साथ ही ये 8 उत्कृष्टता केंद्र खोले गए हैं। पहला है झालावाड़ में, धौलपुर, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, बस्सी, जयपुर और नांता कोटा। अगली योजना है सौर ऊर्जा आधारित पंप परियोजना पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट बी। यह योजना 2019-20 में प्रारंभ की गई थी। यह भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत जो किसान हैं उनको 3 HP से 10 HP क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर अनुदान दिया जाता है और अधिकतम अनुदान जो है वो 7.5 HP क्षमता तक का ही दिया जाएगा। इसके लिए यह योजना कौन कौन से किसान फायदा उठा सकते हैं, तो जिन किसानों के पास में सिंचाई हेतु कृषि विद्युत संयंत्र नहीं है और डीजल आधारित पंप सेट पर निर्भर है, वही किसान इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। तो जो पूरी लागत लगने वाली है पंप सेट लगाने की, उसमें से 60% पर ही अनुदान दिया जाएगा। इसमें 60% में से 30% भारत सरकार द्वारा और बाकी का 30% राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अगली योजना है फर्टिगेशन, फोलियर, फर्टिलाइजेशन एवं ऑटोमेशन योजना। इसकी शुरुआत 2019-20 में की गई थी। यह कृषि में उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन और पोषक तत्वों की दक्षता बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। इसके लिए फर्टिगेशन तकनीक से आवश्यक जल घुलित पोषक तत्व फसलों को दिया जाता है ताकि फसलों का जो है समय अनुसार विकास संभव हो सके। अब बात करते हैं कृषि विपणन की या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग की। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में पहली योजना चल रही है राजीव गांधी कृषक साथी योजना। इसमें जो अपने कृषि विपणन सहित कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना के मामलों में जो कृषक हैं, खेतीहर मजदूर है, हमाल है, उन सबको जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगली योजना है किसान कलेवा योजना। यह किसानों को अनुदानित दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। यह पहली बात ध्यान रखने की है कि सभी मंडियों में नहीं संचालित हो रही है। यह सुपर ए व बी श्रेणी की कृषि उपज मंडियां और वो सारी मंडियां जो कि वित्तीय रूप से व्यवहार्य हैं, लेकिन यह कहाँ पर संचालित नहीं की जा रही है, यह हमें ध्यान रखना है कि यह फल और सब्जी मंडी में संचालित नहीं हो रही है। अगली योजना है महात्मा ज्योतिबा फुले कृषि मंडी श्रमिक कल्याण योजना। इस योजना के तहत 4-5 तरह की सहायता प्रदान की जाती है। पहली है प्रसूति सहायता। यह अनुज्ञप्तिधारी श्रमिकों को प्रदान की जाती है। 2 प्रसूति अवधि के लिए की जाएगी, मीन्स 2 बच्चों के प्रेगनेंसी पीरियड तक की जाती है। इसमें महिला मजदूर और पुरुष मजदूर को बिना काम के तनख्वाह दी जाएगी। तो जो महिला मजदूर है उनको तो 45 दिन के लिए और पुरुष मजदूर है उनको 15 दिन के लिए दी जाएगी। तो जो ये तनख्वाह या मजदूरी दी जाएगी उसकी दर जो है वो अकुशल श्रमिक की मजदूरी के बराबर रहेगी। दूसरी है विवाह हेतु सहायता। यह अनुज्ञप्तिधारी महिला श्रमिकों को दी जाएगी। स्वयं की शादी है अगर यदि श्रमिक की तो 50,000 रुपये, उसकी पुत्री की शादी है तो 50,000 रुपये और अधिकतम 2 पुत्री की शादी तक ये सहायता दी जाएगी। अगली योजना है छात्रवृत्ति या फिर मेधावी छात्र पुरस्कार। यह अनुज्ञप्तिधारी श्रमिकों के पुत्र पुत्री को दिया जाएगा। इसमें 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर ही आपको छात्रवृत्ति दी जाती है। फिर है चिकित्सा सहायता। जो भी अपने हमाल हैं, अनुज्ञप्तिधारी या फिर लाइसेंस होल्डर्स, उनको गंभीर बीमारी के होने पर इलाज के लिए 20,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। फिर है पितृत्व अवकाश या पैटर्निटी लीव। यह भी जो है आपके लाइसेंस होल्डर, आप मेल श्रमिक है, पुरुष श्रमिक है, उनको दी जाएगी। 2 पीरियड्स तक दी जाती है और 15 दिन की बिना कार्य के मजदूरी दी जाएगी। और कौन सी दर पर होगी, वह है अकुशल श्रमिक की मजदूरी की दर।
अगली योजना है कृषक उपहार योजना। यह ई नाम पोर्टल पर 1 जनवरी 2022 को प्रारंभ की गई थी। यह योजना कौन से लोगों पर लागू होगी? तो यह उन सभी व्यक्तियों के लिए जो अपनी कृषि उपज को ई नाम के माध्यम से बेचना चाहते हैं, उनके लिए लागू होगी। इसके लिए क्या सुविधा दी जाती है? तो मंडी शुल्क वसूल की जाने वाली किसी भी वस्तु की प्रत्येक 10,000 की बिक्री पर एक कूपन दिया जाता है। यह कूपन जो है आपके मंडी शुल्क को रियलाइज करेगा। अगला अपने हैं कृषक कल्याण कोष। इस कोष की स्थापना 16 दिसंबर 2019 को की गई थी। यह कोष 2000 करोड़ रुपए का है। इसमें से जब इस कोष की स्थापना की गई थी तब इसकी जो है राशि थी 1000 करोड़। उसके बाद में 1000 करोड़ का और लोन लिया गया था। इस 2000 करोड़ को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो है 1750 करोड़, दूसरा है 250 करोड़। तो 1750 करोड़ है कृषि विभाग के अधीन और 250 करोड़ है कृषि एवं उद्यानिकी विभाग। तो जो 1750 कृषि विभाग के अधीन है, इसके तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सहायता दी जाएगी। और ये जो 250 करोड़ कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अधीन है, इसके तहत वो सीएम कृषक साथी योजना की जो है वो सहायता दी जाएगी। अगली है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना। यह खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय जो अपने उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है और राजस्थान में इसकी नोडल एजेंसी है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। इसका वित्त पोषण भी 60:40 में किया जा रहा है। इस योजना के उद्देश्य क्या क्या है? पहला तो है सूक्ष्म प्रसंस्करण उद्यमों और समूहों तक ऋण की पहुंच को सुनिश्चित करना, यानी उनको अधिक से अधिक ऋण की सुविधा दी जाना चाहिए। ब्रांडिंग और विपणन को मजबूत करना, 2 लाख उद्यमों को औपचारिक ढांचे में लाना और अनुसंधान और प्रशिक्षण को मजबूत करना। अब बात करते हैं अपने राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। इस नीति को जो है 12 दिसंबर 2019 को लागू किया गया था। इसके मुख्य उद्देश्य हैं समूह आधारित कार्य प्रणाली द्वारा फसल कटाई के बाद की हानियों को कम करना, कृषकों और संगठनों की सहभागिता बढ़ाना, कृषकों की आपूर्ति एवं मूल्य संवर्धन श्रृंखला में भागीदारी बढ़ाना, फसलों के मूल्य संवर्धन और निर्यात को प्रोत्साहित करना, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार के अवसर को सृजित करना। अब इसी नीति के तहत अनेक तरह की वित्तीय सहायताएं दी जा रही है। कुल 8-9 तरह की वित्तीय सहायताएं अपने आर्थिक समीक्षा में दी गई हैं, तो हमें उन्हें याद रखना है। सबसे पहले है पूंजीगत अनुदान। पूंजीगत अनुदान का मतलब है जो भी अपने एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के लिए फूड प्रोसेसिंग हो गया, प्रसंस्करण हो गया या किसी भी तरह का उद्योग लगाता है जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, उसके लिए सब्सिडी दी जाएगी। अगर यदि वह उद्योग किसान द्वारा लगाया जाता है तो कुल पूंजी का 50% और अधिकतम 100 लाख रुपए तक का अनुदान होगा। दूसरा, अगर यदि किसी अन्य व्यक्ति या व्यवसायी द्वारा लगाया जाएगा तो कुल आपके पूंजी का है वो 25% और अधिकतम 50 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। फिर टॉपअप अनुदान है। यह इस पूंजीगत अनुदान का 10% और अधिकतम 50 से 100 लाख रुपए का हो सकता है। फिर ब्याज सब्सिडी, ये टर्म लोन पर 5% की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। यानी अगर यदि आपने 8 या 10% की दर से लोन लिया है तो उसमें से 5% जो है वो राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। और इसमें अगर यदि यह किसान के द्वारा स्थापित है तो अधिकतम 100 लाख रुपए और कोई और व्यक्ति या उद्यमी द्वारा स्थापित है तो अधिकतम 50 लाख रुपए का अनुदान वह दिया जाएगा। फिर अतिरिक्त सब्सिडी, यह केवल टीएसपी क्षेत्र और SC/ST के जो उद्यमी हैं उनके लिए ही है। इनको ब्याज पर 1% की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। बिजली पर अनुदान है। इस पर 1 रुपये प्रति यूनिट और अधिकतम 2 लाख रुपए प्रति साल का अनुदान दिया जाता है और वो 5 साल तक को दिया जाएगा। फिर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए कुल लागत का 10% और अधिकतम ये 30% है, तो इसमें कुल लागत का 30% और अधिकतम 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। फिर है परिवहन सब्सिडी। तो यह अगर यदि कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को किसी दूसरे राज्य में 300 किलोमीटर से अधिक दूरी तक परिवहन करता है तो उसे फल और सब्जियों के परिवहन के लिए 10 लाख रुपए 3 साल तक और जैविक जो अपने उत्पाद है, एग्रीकल्चर उत्पाद है, उनके परिवहन के लिए 15 लाख रुपए अधिकतम 3 वर्ष तक जो है वो सरकार द्वारा दिए जाएंगे। फिर है निर्यात सब्सिडी। यदि आप अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को किसी दूसरे देश में बेचते हैं तो रो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है उनके लिए तो 10 लाख रुपए प्रति वर्ष 3 वर्षों के लिए, और अगर यदि जैविक उत्पाद है तो 20 लाख प्रति वर्ष 5 वर्षों के लिए सहायता दी जाएगी। और अंत में है प्रसंस्कृत उत्पाद के निर्यात के लिए। अगर यदि प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद है तो 15 लाख रुपए 3 वर्षों तक, और अगर यदि वो प्रसंस्कृत जैविक उत्पाद है तो 20 लाख रुपए 5 वर्षों तक की जो है वो अनुदान राशि दी जाएगी। धन्यवाद।